बच्चों, आज की इस कक्षा में, इस क्लास में हम लोग जानेंगे घातांक के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो इसमें जानेंगे हम उन क्वेश्चन को जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उन क्वेश्चन का डिस्कस हम बारी बारी से करेंगे और इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल वो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये बेसिक जानकारी आप लोगों को जीवन भर काम देगा, चाहे वो क्लास का एग्ज़ाम हो, 9, 10, 11, 12 का एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, वो सबों में आपके लिए काम आएगा। तो चलिए समझते हैं पहले हम लोग कि वो बेसिक जानकारी है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घातांक कहते किसको हैं। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या अगर a⁴ है, तो a⁴ में m को हम लोग कहते हैं घातांक, m को कहते हैं घातांक, या इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं पावर, और a को लिखते हैं आधार, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिखने से, देखने से ज़्यादा आदमी समझता है उसको लिखने से। अगर आप पढ़ें, देखें और उसको साथ ही साथ लिखते जाएं तो निश्चित रूप से वो जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो a⁴m अगर कोई संख्या है तो इसमें m को हम लोग घातांक कहते हैं और a को आधार कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि 7⁻⁻⁶ है, तो यहाँ पर -6 क्या है? घातांक है। अगर आपसे पूछे कि इसमें घातांक कितना है तो आप बताएंगे -6, या आपसे ये कहे कि -6 क्या है, क्या कहलाता है -6, तो आप बोलेंगे घातांक। ठीक है, क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट जो इसका बेसिक फार्मूला है, उन बेसिक फार्मूला को हम लिखते हैं और बारी बारी से उसको समझाते हैं। तो पहला फार्मूला आप लोग देखिए, इसमें पहला फार्मूला है, अगर a⁴m है और a⁴n है, मल्टीप्लाई में है, बेस अगर सेम है तो पावर प्लस में हो जाता है। बेस अगर सेम है और वो गुना में है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा a⁴m + n। ठीक है, m + n। अगर a पर पावर यहाँ पर 3 दे दें और a पर पावर 4 दे दें तो a पर पावर हो जाएगा 3 + 4, यानी a पर पावर हो जाएगा a⁴7। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर a⁴m है और यहाँ पे डिवाइड है a⁴n, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर माइनस में हो जाता है। क्या होता है? पावर माइनस में, m - n। अगर ये डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तीसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अगर किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अगर कोई संख्या ये है जो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, तो a पर पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिए, 1 के जगह 5 भी हो सकता है, 5⁻0, उसका भी मान 1 होगा, 10⁻0 उसका भी मान 1 होगा, 100⁻0 उसका भी मान 1 होगा। यानी किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है
तो उसका मान ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर फार्मूला हो गया। चौथा नंबर फार्मूला जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो फार्मूला क्या है उसको देख लीजिए। ये फार्मूला बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर ये टू द पावर n है, अगर इसको बटा में लिखते हैं तो ये चला जाएगा 1/a⁻n। ध्यान रखना है, अगर ये टू द पावर n है तो इसको बाई के फॉर्म में जब लिखेंगे 1/, तो a⁻n बदल जाएगा a⁻n में। इसी का अगर उल्टा अगर लिख दें a⁻n, तो ये बदल जाएगा -n a⁻n में। इसको बढ़िया से जानना है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन, आधे से अधिक बच्चों का कन्फ्यूजन इसी में होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लेकर के ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। जैसे अगर 3⁻⁻² है तो इसका कहा जाएगा कि मान बताइए, तो आप कैसे मान निकालेंगे। 3⁻⁻² है, देखिए इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/3² कर देंगे। जब 1/ करेंगे तो 2 जो माइनस में था वो पावर प्लस में चला गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आसानी से लिखिए 1 और 3 पर पावर 2 है, यानी 3 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। 3 × 3 = 1/9। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको बढ़िया से समझना है। समझना यही है कि अगर a⁻n है, अगर उसको बटा में लिखना है तो पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस में पावर यहाँ दिया हुआ है तो अगर बटा में हम लोग लिखेंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा। इसको और आगे हम लोग नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फार्मूला इसमें आप लोग जानिए, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे ताकि जब हम लोग क्वेश्चन नीचे बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर x⁻, इसको a ही ले लेते हैं, a⁻m है और इस पर फिर पावर n है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁻m × n हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई संख्या या एक ही हम लोग लेते हैं, इस पर पावर अगर 3 दे दें और इस पर पावर 4 दे दें, तो इसका मतलब हुआ a पर पावर 12, 3 चौक 12। ठीक है, तो अगर इस तरह का है कोई तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग बारी बारी से, ये तो हम लोग देख लिए बेसिक जानकारी क्या है घातांक का, पावर एंड एक्सपोनेंट का। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं 8वीं बोर्ड की परीक्षा में, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घातांकीय रूप में लिखें। इसको हम लोग कैसे घातांकीय रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है। आप इसमें देखिए कितना जीरो है, जीरो को केवल काउंट करिए, बाकी कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 यानी 10⁵, यही इसका घातांकीय रूप हो जाएगा 10⁵। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 1 2 3 4 4 बार आपस में गुना है। कितनी बार गुना है, 4 बार गुना है। ठीक है, तो जब 4 बार गुना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -5⁴ या 4, -5⁴। अगर ये 6 बार गुना रहता, 6 टाइम्स रहता, तो हम लोग लिखते -5⁶,
जितना टाइम्स रहेगा, अगर 8 टाइम्स रहेगा, 8 बार रहेगा, तब लिखेंगे -5⁸ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये मानक रूप में लिखना है। क्या करना है इसको? मानक रूप। मानक रूप किसके कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे तो दशमलव के पहले एक संख्या रहना चाहिए। दशमलव के पहले कोई एक संख्या होना चाहिए। अगर दशमलव के पहले एक संख्या है तो वो मानक रूप कहलाता है। ध्यान रखेंगे, दशमलव के पहले एक संख्या होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट। तो यहाँ पर अगर एक डिजिट करें हम लोग, तो यहाँ पर 1 के बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव देंगे, 1 पॉइंट, ठीक है। अब जब यहाँ पर पॉइंट देंगे तो देखिए उधर कितना डिजिट है। अगर यहाँ पर पॉइंट देते हैं, इस जगह पॉइंट लगाते हैं, तो कितना डिजिट हो जाता है? 1 2 3 4 5, और इधर क्या हो जाएगा? 1.25, ठीक है। और इधर हो जाएगा 10 टू दी पावर, ठीक है। कितना पावर होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? 5। लेकिन क्या 10 टू दी पावर 5 होगा या -5 होगा? यहाँ पर 10 टू दी पावर -5 होगा, इसलिए कि ये दशमलव के बाद का अंक है। दशमलव के बाद का अंक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देंगे 10 टू दी पावर -5। आप फिर से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी 1.25 तो हम लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, इसको कहता है कि मानक रूप में लिखें। तो अभी हम बताए कि मानक रूप का मतलब होता है कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो एक अंक क्या है दशमलव के पहले? तो दशमलव यहाँ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए 2 पॉइंट। अब पॉइंट लगा दिए इसके बाद, तो यहाँ पे देखिए कितना जीरो हमको देना पड़ेगा। 2 इंटू यहाँ पर 2.34, ये 2.34 तो हम दे दिए। अब इंटू 10, अब 10 पर पावर हम लोग कितना देंगे ये ध्यान रखना है। तो 10 पर पावर कितना देंगे? यहाँ तो हमने दशमलव लगाया, इसके बाद कितना डिजिट है देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर 6 कितना देंगे? 10 टू दी पावर 6। इसको बढ़िया से समझना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में 8वीं बोर्ड में आता ही आता है। अगर दशमलव के बाद काउंट करेंगे इधर, तो उसमें 10 टू दी पावर जो जाएगा वो माइनस में जाएगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव है नहीं, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव के पहले एक अंक लिख करके इसके बाद देखना है कि कितना इधर डिजिट है, कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 6 देंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बढ़िया से जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 टू दी पावर -1 प्लस 3 टू दी पावर -1 प्लस 4 टू दी पावर -1 होल पर पावर 0, होल पे पावर 0। अब क्या करेंगे? क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, इसका मान 1 लिख देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसलिए ये पूरे का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है कि 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 0, यानी 3 संख्या है और तीनों संख्या के ऊपर पावर 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा।
इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, और तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए। तो 1 1 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 7 नंबर में देखिए 999 टू द पावर 0 क्या होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप आंख बंद करके 1 लिख दीजिए। किसी भी संख्या पर पावर अगर शून्य है तो आंख बंद करके 1 लिख दीजिए, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर x² है प्लस 200 प्लस 900, अगर इस पर कहे पावर शून्य कि इसका मान कितना होगा, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर 1 डाल देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x = 1 और y = -2 है तो ऐसी परिस्थिति में x² + y² का मान निकालें। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो x² + y², x का मान कितना है, 1 है, और y का मान -2। ठीक है, 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, -2 × -2। ठीक है, अब देखिए -2 × -2 क्या हो गया, ये 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 4 = 5। योर आंसर विल बी 5। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में 4 क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन में फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे, और फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इसका हल करेंगे। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर -4। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, -4 है, तो -4 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले +4 में बदलें, और +4 में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/, लिखेंगे। ध्यान देना है, क्योंकि हम बताए थे आप लोगों को कि a टू द पावर -n है, तो इसको लिखते हैं 1/a टू द पावर n। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 टू द पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं, 3 को 4 बार गुना करिए, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 1/81। ठीक है, 1/81 यहीं पर लिख देते हैं, 1/81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कहता है, -7 और इस पर पावर 3 दिया हुआ है, यानी -7 को आपस में 3 बार हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, -7 को आपस में हम लोग 3 बार गुना करेंगे, -7 × -7 × -7। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार जब रहेगा आपस में, जब 3 बार माइनस को गुना करेंगे, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखिए, और 7 को 3 बार अगर गुना करिएगा तो 7 × 49, 49 × 343, 343 आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो ऐसे भी 7 का क्यूब 343 होता है, 343। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 टू द पावर 2 और इस पर पावर -2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर पर पावर है,
तो पावर पर पावर है, तो अभी हम बताए थे कि अगर x पर पावर m है और इस पर पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, x पर पावर हो जाता है m इंटू n। ध्यान देना है m इंटू n। तो इस फार्मूला के अनुसार क्या होगा, 3 पर पावर हो जाएगा 2 इंटू -2, ठीक है, यानी 3 पर पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 -4, 2 दूनी -4। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 3 पर पावर -4 है, तो इसको प्लस में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3⁴, ठीक है। और 3⁴ को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/81, ठीक है, 1/81। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस घातांक इस चैप्टर का, जिसको हम लोग भी देखते हैं। 4 नंबर, 2 to the power -5 by 2 to the power -3, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो पावर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि अगर x to the power m है बाई x to the power n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x to the power m minus n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग कर दें, 2 to the power -5 माइनस, अब इस पर पावर कितना है -3, इसलिए यहाँ पर -3 हम लोग दे देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पावर -5 यहाँ पे है, और ये नीचे वाला को जब हम यहाँ पर लिखेंगे इस फार्मूला के अनुसार, तो एक माइनस बीच में रहेगा और ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 to the power -5 और ये --3, ठीक है। अब 2 to the power 3 में 5 को हमको घटाना है, तो 3 में 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, तो 2 to the power -2। अब इसको हम लोग 1/, में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ये 2 पर पावर 2 है, इट मीन्स 1/4। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम पुनः कुछ आप लोगों को विशेष बता सकें। ऐसे 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है, बस इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसको 1 बार 2 बार आप लोग बना लें, वीडियो देख लें, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।